आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। वज़ीर आला पंजाब वफाकी वज़रा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का दौरा करने वालों में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का भी इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुरा ने जदीद ज़री मशीनरी का मुआयना किया। किसानों को सस्ते किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मैसर होंगे। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार। पार्टी से उस वक्त निकाला जाऊंगा जब बानी PTI जेल से बाहर आएंगे। शेर अफजल मरवत की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मेरा मौक़िफ़ किसी ने सुना ही नहीं। सवाबी जलसे में कारकुनान के नारों का एहतरामन जवाब दिया। बानी PTI को ठीक बात नहीं बताई जाती, गलत कान भरे जाते हैं। PTI के 11 पार्लियामेंटेरियंस ने अपना ज़मीर बेचा। इनको पार्टी से नहीं निकाला गया। पार्टी में अजारादारी का एहतसाब होना चाहिए। मुझे डिसिप्लिन सिखाने वालों का दिमाग खराब है। मेरा सवाल, मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत के कौमी असम्बली में नारा। शेर अफजल मरवत के बयान पर हुकूमती अरकान का कहकहा। तहरीक इंसाफ के अरकान खामोश रहे। कौमी असम्बली इजलास में शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोग उनको मरवाना देना। असद कैसर और बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत को मनाने की कोशिश की। सेनेट में 3 बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक तरमीमी बिल मंजूर। बिल के तहत इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान के लिए 3 से 10 साल कैद की सज़ा तजवीज़। रोकथाम ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स तरमीमी बिल मंजूर। इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 में मज़ीद तरमीम का बिल भी मंजूर। तीनों बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश किए। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए संजीदा खत लिखा। सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश की। PTI मेंबर्स को असम्बली में बोलने नहीं दिया जाता। हुकूमत हर तरह से नाकाम हो चुकी है। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातह टीम को $2.24 मिलियन इनाम और ट्रॉफी दी जाएगी। रनर अप टीम को $1.12 मिलियन इनाम मिलेगा। सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को $5,60,000 फी टीम मिलेगा। मजमूई तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम $6.9 मिलियन रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक आरिजी जज ने हल्फ उठा लिया। तमाम 7 जजेस से चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी शामिल। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शकील अहमद भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर आरिजी जज हल्फ उठाया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, वकला और जजेस के अहल खाना की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। मेरे खिलाफ जब रेफरेंस आएगा तब देखी जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो? किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, सुना है आजकल आप काम नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देख लें, चेक करें सबसे ज़्यादा फैसले किसके हैं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कर सकते हैं? This is Sardar Mohammad Sarfraz Dogar. Do solemnly swear that I will bear faith and allegiance to Pakistan. I will bear true faith and allegiance to Pakistan. जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी दी। फरमाए आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। कराची में कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस पेशावर में जस्टिस सैयद अतीक शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हल्फ उठाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत।
the province of Khyber Pakhtunkhwa, I will discharge my duties I would discharge my duties and perform my functions and perform my functions. हरनाई की तहसील शहरक में गाड़ी के करीब धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक, 7 जख्मी। लेवी जराये के मुताबिक धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। जाँ बहक और जख्मी मजदूरों का ताल्लुक सवात से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत, जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। से हालिया दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल की सिविलियन पॉपुलेशन पर बिलाइस्ताल फायरिंग के साथ आईडीज़ का बेदरेग इस्तेमाल भी जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तखरीबी कार्रवाइयां बेनकाब हो गईं। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर कहते हैं, भारतीय फौज का आईईडीज़ लगाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के लोगों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। 73 शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग भारतीय तकरीबी सरगर्मियों की एक तारीख है। भारतीय मज़मूम हरकत से दरअसल मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील कर रहे हैं। सेहोन शरीफ में अलमनाक हादसा, 5 जाने ले गया। इंडस हाईवे रोड पर 2 कारों में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा गलत साइड से कॉर्ड क्रॉसिंग के बायस पेश आया। एक कार हैदराबाद से दादू और दूसरी सेहोन से कराची जा रही थी। जाँ बहक और जख्मी होने वालों में खवातीन भी शामिल। अफसोसनाक वाकया सराय सोलंगी के मकाम पर पेश आया। इस्लामाबाद में लगेगा जश्न बहारा का रंगारंग मुनफरिद मेला। शहरी 25 से 27 फरवरी तक जश्न बहारा से महसूस हो सकेंगे। जश्न बहारा में रेंजर्स का दस्ता मुश्तल परेड और इस्लामाबाद पुलिस का दस्ता शमा परेड का मुजाहरा करेगा। मेले में रिवायती और मशहूर खानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। जश्न बहारा के दौरान आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहरा भी होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जश्न बहारा के इंतजामात का जायजा लिया। कहा, जश्न बहारा का मकसद पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को उजागर करना है।